अपराधियों से सहम गए, कामयाब सिविल डिफेंस में। यानी कि ये इसके परिजन हैं, देखे कितना ज़्यादा बेहद यहाँ बीमार मौजूद रही। बाबा साहेब के गाने गाती थी सिविल डिफेंस में भी। लगभग तकरीबन दिल्ली पुलिस ने इसकी गुमशुदगी पर जो रिपोर्ट दर्ज कराई तो खिंडेगी बंद हो गई सस्पेंड किया गया और ये बच्चा एक हंसती खेलती जिंदगी जो है बर्बादी का शिकार मुश्किलों का शिकार हो गया। उसने मौत को झेला, उसको तड़पा कर मारा गया है, जिंदा उसके शरीर के हिस्सों पर कई तेजाब है। बच्ची बेहद सुंदर थी, पूरे परिवार में केवल इकलौती कमाने वाली ये बच्ची होती थी। बाबा साहेब के गाने गाती थी, विपक्ष के पेट में दर्द हुआ होगा, कोई ना कोई तकलीफ हुई होगी, देखिए मत खोलो। मासूम जिंदगी मौत में बदल दी, दर्द दिया इतना कि उसका बचना मुश्किल। पिता इस बच्ची का पिता सोचिए ना कि ये जो डेड बॉडी परिवार के माता पिता बहुत बुरी हालत है। सगे संबंधी परिवार के माता पिता बहुत बुरी हालत में हैं। बच्ची थी, मत बनाओ, मना कर दिया ना, मत बनाओ। हत्यारों से कहना चाहूँगा कि क्या मिला तुम्हें ये करके। करीबी लोगों में, करीबी रिश्तेदारों में आदाब के अनुसार, हालात के अनुसार हालात बहुत गंभीर थे। कहीं दूर ले जाके लाश में बदल गई जिंदगी, तो कहीं उसे कहीं से अचानक ये पुलिस को बरामद हुई। नवभारत टाइम्स में 24 मई सन 2000 उसके बाद वहाँ सोशल मीडिया के कुछ एक्टिविस्ट वहाँ पे पहुँचे हैं, कुछ रिपोर्टर्स पहुँचे हैं। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल भी एक था, लाइव दिखाने की कोशिश की गई, अपने वीडियो हालात लाइव रिकॉर्ड किए गए और इस तरीके से बहरहाल गई। 24 मई को दर्दनाक हादसा बयां करते वक्त तकलीफ हो रही है कि अंतिम विदाई उस बहुजन युवती की, उस वीरांगना की सैल्यूट करता हूँ मैं उसको, उसके जज्बातों को। अकेली उसके पिता की वो हालत नहीं थी, वो कमा बैकबोन में प्रॉब्लम थी, रीढ़ की हड्डी में समस्या थी, वो बेचारे के यहाँ जाने वाले थे। ये है वो दुखी चेहरा, ये है वो दुखी बाप जिसको रोते तड़पते चीखते चिल्लाते आप देख रहे हैं। माँ बाप भाई बहनें, कोई भी बात करने की हालत नहीं है। परिवार बहुत ही ज़्यादा सदमे में। परिवार के साथ साथ यहाँ भीम आर्मी के साथ साथ सामाजिक लोग और उसी को काफ़ी गहरे सदमे में। कोई आवाज़ नहीं, बहुत परेशान हालात से जूझते उस बच्ची की, उस युवती की। सोचिए ना कि इसकी जगह आपकी बेटी होती तो क्या करते आप, कैसे इस हालात को। इतना रुला देने वाला नज़ारा,
उसके परिवार पर क्या बीता, अब वह कभी वापस नहीं आए। मैं उन हत्यारों को ही कहना चाहता हूँ, क्या मिला तुम्हें? आप 30 साल तुम जेल में तड़पो। तुमने उस जिंदगी तो कुछ दिलों में खत्म कर दिया है। क्या किया और यह अंतिम विदाई देते समय यहाँ पुलिस वाले भी कुछ अफसोस जाहिर कर रहे, उन्हें भी अफसोस हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन देर हो गई जनाब, बहुत देर हो गई है। हालात बेकाबू हो गए, थोड़ा समय पर नियंत्रण वहाँ बनाते हो, ऐसी जगह जाते हो जहाँ पुलिस की ज़रूरत नहीं है, ऐसी जगह नहीं पहुँच पाते। ठीक है, आपको हालात का नहीं पता होता, आपको सच्चाई का नहीं पता होता, लेकिन पुलिस की ड्यूटी क्या है जनाब, मुझे ये बता दीजिए, मुझे या समाज को बता दीजिए। जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए और अपनी राय दीजिए। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, किस हालात 10 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार किया, बताया कि बहुत ज़्यादा बेहद दर्दनाक गिरफ्तार किया गया। और कहानी कुछ और ही है, दाल में कुछ कदर काला है, हालात बहुत खराब यात्रा अंतिम विदाई बहुजन युवती को, बहुजन गायिका को, सिविल डिफेंस में काम करने वाली लड़की को उसको बेबस बनाया गया, उसके शरीर को रोता गया, कुचला गया, तकलीफें दी गई, यातनाएं बेबस मौत के मुँह में समा गई, उनके शरीर पे कई जगह चीरे बताए जाते हैं। बयान दिए लाइव वीडियो के दौरान मैंने रिकॉर्ड किया है। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर आप देख रहे हैं लगातार ये हालात। अब यहाँ इस युवती का दाह संस्कार होने वाला है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ साथियों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूँ कि दोबारा कभी कोई ऐसा हादसा ना हो, ऐसे हालात ना पैदा हो, ऐसी उपस्थितियाँ ना हो सके। मतलब इस प्रकार से अंतिम विदाई दी जा रही है उस बहुजन शेरनी को, जिसकी एक निर्मम हत्या हो गई है। क्यों किस लिए? और जिंदगी में वो कुछ दरिंदों के हाथ लगे, बस उस दरिंदों ने उसे नोच डाला, उसके जिस्म को उन हरामजादों से नीचों अंतिम विदाई की तैयारी तुमने उसके जिस्म से बहुत दुखद, अत्यंत दुखद, सनसनीखेज खुलासे इस मामले बेहद दर्दनाक हत्या हुई है इस बच्ची की। तुम्हें ढूंढ लिया जाएगा, तुम्हें तलाश लिया जाएगा, तुम कौन हो, कहाँ थे, तलाश लिया जाएगा। सॉरी कि तलाश हो गया, तलाश लिया जाएगा। और ये जो हालात उत्पन्न की हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो गई। अब उसका परिवार कितना शोषण देख वो तो इस वक्त मौजूद है। प्रकृति काम लेती है, ये याद रखना। वे हत्यारे कभी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे जिन्होंने इस युवती की हत्या की। और देश में कई जगह ऐसा हो रहा है, कई जगह ऐसा हो रहा है, हत्याओं पे रोक लगनी चाहिए, आप ये समझिए या आम। बिल्कुल अंतिम संस्कार की तैयारी, दाह संस्कार की ओर तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन एक वीरांगना थी, बाबा साहेब के गाने गाती थी, पता नहीं किस बात की सजा दी है उसे, अकारण ही निर्दोष को सताना ऐसी अच्छी कोई बात हरकत नहीं। ना करें जिससे समाज में अप्रिय हो, और ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए कि अपराधियों को छूट मिले या उन्हें मौका मिले। अपराधियों को नियंत्रण में लेना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कई वजहों से उन्हें आप नियंत्रित जो जीवन दूसरों को ठीक है। मैं अपनी बाबा साहेब के मिशन के विषय में गानों के माध्यम से जानकारी देता था, सिविल डिफेंस में काम करता था, उसकी आज ये अंतिम विदाई है। बहुत दर्दनाक निर्मम हत्या हुई है। अब जो चिता में इसके शव है, अंतिम संस्कार प्रकृति से यह लड़की इस तरीके से विदा हुई। अपराधियों से कहना चाहूँगा तुम्हारे साथ 30 साल तक जीरो रहेंगे इस तरीके से जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल को लड़की के पिता सब्सक्राइब करें, आपको अभी बहुत सारी आवश्यकता है।
और मैं हर जगह मुस्तैद रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्राइम घटे ही ना। आप भी यही चाहेंगे। संभव करो कोशिश। जिंदगी भाई को झेलने के बाद में बर्बादी, जिल्लत को झेलने के बाद में मौत के मुंह में समा गई और मौत के मुंह में समाने के बाद पूरा परिवार दुखी हो रहा है। उसकी पेट्रोल डालना पहले डालना था। चीनी है, चीनी 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 दे, चीनी अरे चीनी दे। हमारी कोशिश रहेगी कि दोबारा समाज में कभी भी इस तरह की हरकतें ना हों। ऐसा क्राइम नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। दोबारा कोई युवती, बच्ची, महिला, युवक किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, किसी भी समुदाय के साथ नहीं होना चाहिए। ये देखिए वकील साहब से बात करेंगे कुछ ही सेकंड्स में। वकील साहब अपनी राय रखने जा रही है इस पूरे हादसे पे, पूरे मामले पे। मुझे तो ऐसा लगता है गहरा षड्यंत्र है और कुछ षड्यंत्र हो ना हो विपक्ष का। जय भीम जी। वकील साहब क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? पूरा मामला आपकी जानकारी में आया होगा। जानकारी में आया मामला है कि इस लड़की को बुला के ले गए, घर से किडनैप किया है और कहीं दूसरी जगह जाकर इसका रेप किया है और उसके रेप के बाद उसकी हत्या की गई है। हत्या करने के बाद इसको जलाया फिर दाब दिया। किसको जिम्मेदार मानते हैं इस सब का? इस सारे मतलब एक गंभीर और एक बेहद दर्दनाक हरकत हुई है, कौन जिम्मेदार है एक्चुअली? जिम्मेदार हम अपने आप में हैं। जिम्मेदार इसलिए कि हम शिक्षित नहीं हैं। शिक्षित कर कहाँ से लड़की होती है तो इसे सब कुछ पता, तो शायद ये घटना नहीं है। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो दिमाग में सवाल को जन्म देती है और सवाल को जन्म देती है तो सामने वाले की चूल्हे हिलाने का काम करती है। जी। दोबारा ऐसे हादसे ना घट सके इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें हमें घर के जाकर के लोगों को समझाना होगा, लोगों को ग्रास रूट पे काम करना होगा। हमें जाकर के लोगों को संविधान के बारे में, उनके हक और अधिकार के बारे में बताना पड़ेगा ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति दोबारा न हो। नहीं तो अगर हम संविधान को नहीं पढ़ेंगे या संविधान को अपने अधिकार को नहीं जानेंगे तो रोज़ इस प्रकार कैसे होंगे। और आज मैं बड़ी जवाबदारी से के साथ कहना चाहता हूँ कि न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में। खतरे में तो सिर्फ हमारा और संविधान खतरे में। जी। देखा गया पुलिस ने पूरा काम किया है। देर नहीं लगाई शिकायत मिलने के बाद में लड़की को ढूंढा जा सकता था। मेरे संज्ञान में नहीं है कि कब शिकायत मिली है, मेरे संज्ञान में नहीं है। मुझे कल ही बात पता पड़ा और मैं आज आपको इसका मतलब कि आपको पूरा मैटर नहीं मालूम? जी। पूरा मुद्दा मैं बता देता हूँ आपको। परिजनों ने ये बताया है, करीबी परिवार के, लड़की के करीबी लोगों ने ये बताया है, जिसकी आप चिता जलते हुए देख रहे हैं, जिसका अंतिम यात्रा देख रहे हैं, मतलब अब जा चुकी है। मौत तो उसकी बहुत पहले हो गई है और बाबा साहिब के गाने गाती थी, बहुजन मूवमेंट्स में एक्टिव थी और सिविल डिफेंस में काम करती थी। लगभग उम्र शायद 27 साल रही होगी। करीबियों ने बताया कि पुलिस को शिकायत दी गई थी लेकिन पुलिस ने समय पर ध्यान नहीं दिया, नज़रअंदाज किया। कुछ पुलिस वाले भी बर्खास्त किए गए हैं आज उच्च पुलिस अधिकारी द्वारा, लेकिन ये बहुत देर लगा दी इस मामले में। हत्या बहुत दिन पहले हो चुकी है। भीम आर्मी के माध्यम से ये कार्रवाई हुई आगे।